हिंदू कुश 28 न्यूज आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर छिल्लर। मैं जंतर मंतर की इस पावन भूमि से, ताकतवर भूमि से जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और यहाँ पे जो दिल्ली के किसान हैं वो धरना दे रहे हैं यहाँ पे, और उनका अपना कुछ हक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। जी, आपका नाम? सतेंद्र लोचब। तो सतेंद्र लोचब जी, आप जो है दरियापुर गाँव ओचंदी बॉर्डर से तो यहाँ पे आपने भाषण दिया, आपने जो अच्छा वक्तव्य दिया। तो यहाँ पे जो किसानों की मांग है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये जो लैंड पोलिंग है, ये लैंड पोलिंग दिल्ली देहात की बड़े 2006-07 में ड्राफ्ट हुई थी। तो आप ये देखिए कि 2006-07 में जब ये ड्राफ्ट हुई, नोएडा हुई, तो नोएडा में विकास हो गया। उनकी जो जमीनों के जो रेट थे वो हमारे से भी कम थे, वो आज 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ में बिकी जा रही है। यही काम जो है आपके गुड़गांव में था। गुड़गांव की और हमारी पॉलिसी तो इकट्ठी ड्राफ्ट हुई थी विकास के लिए, लेकिन दिल्ली का एक दिल्ली देहात का जो क्षेत्र है उसको पता नहीं सरकारों ने इतने बदनीति से क्यों देखा कि भाई आज 2024 में उस पे एक ईंट कहीं नहीं लगी। और आज उसके लिए जो है जगह जगह लोगों को धरने करने पड़ रहे हैं, जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है। तो हमें बड़ा नुकसान हुआ है जो दिल्ली देहात का किसान है। और अब दिल्ली देहात जो इसमें करवट लेने लग रहा है, वो मूवमेंट में आ रहा है धीरे धीरे। देखिए, जब कोई एक नुकसान करने की एक हद हो जाए ना, तो उसके बाद आदमी आंदोलन पर उतरता है। तो मूवमेंट बनने लग रही है, बड़ी एक मूवमेंट दिल्ली देहात में बनेगी लैंड पोलिंग के लिए। ये उसकी शुरुआत है। तो डीडीए जो है इसके लिए जिम्मेदार है, तो आप किसको बोलना चाहोगे? देखिए, हमारा तो सीधा कहना है कि भाई डीडीए पिछले 10 साल से, जब 12-13 में इसका दोबारा नोटिफिकेशन हुआ था 13 में, तो उसके बाद भी जो है आज तक उसमें कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 10 साल तक कोई काम करने के लिए आपको बड़ा समय होता है, 10 साल का। तो डीडीए सीधा सीधा जिम्मेदार है, और डीडीए के जो अधिकारी हैं वो सीधे सीधे इसमें जिम्मेदार है, और भारत सरकार भी इसमें सीधी सीधी जिम्मेदार है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार के अंडर सीधा सीधा डीडीए है और केंद्र सरकार सो रही है। तो मेरा एक लोचब साहब, एक तीखा सवाल आपसे। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो आम आदमी पार्टी का है, और ये आम आदमी पार्टी की और जो है केंद्र सरकार की जो लड़ाई है, तो दिल्ली के किसानों का क्या इसमें रोल है? दिल्ली के किसानों का ये रोल है कि जो भारत सरकार है उसने तो अपना एजेंडा सेट कर लिया, और आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया। उनके मुद्दों में दिल्ली देहात का किसान दोनों पार्टियों के मुद्दों में है ही नहीं। अब आप देखो, सारा दिल्ली देहात यहाँ है, हर एक गांव से लोग आए हुए हैं। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि भाई एक पॉलिसी जो सरकार ने बनाई उसको लागू कराने के लिए हम आंदोलन करने लग रहे हैं। ठीक है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार, इलेक्शन है, इलेक्शन के दौर में तो सब कुछ एक्टिव हो जाता है। तो क्या भारत सरकार, जो बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर जो चुनाव लड़ेगी, क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा है? नहीं है। कांग्रेस के में है? नहीं है। आम आदमी पार्टी के में है? नहीं है। तो लोचब भाई किसानों का क्या कसूर है? किसानों का ये कसूर है कि कुंभकर्ण के बाद हमारा दिल्ली देहात हुआ है। अब जगने लगा धीरे धीरे कि हमारा इतना बड़ा मुद्दा कि हमारी जमीनें जो कोड़ियों के भाव आज जा रही हैं, उसका जिम्मेदार मैं तो कहीं ना कहीं किसान को भी मानता हूं कि उसने इतनी बेदर्दी जो है, इतना जो मतलब मुंह मोड़ के सरकारें सोगी हमारी तरफ, उसको जगाने के लिए हम लोग बहुत लेट उठे हैं। लेकिन जब जागे जब भी सवेरा। अब बड़ी मूवमेंट, बड़े आंदोलन की तैयारी दिल्ली देहात को करनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक सवाल है मेरा लोचब भाई। सवाल मेरा ये है, क्या बीजेपी सरकार दिल्ली किसान विरोधी सरकार है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल सवाल हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तीन पार्टियां अब इलेक्शन में आएंगी। क्या तीनों पार्टियों, अगर मान लो उस सवाल का जवाब मैनिफेस्टो में आ जाएगा। दिल्ली देहात के जो किसान हैं उनके टैग है कि वो बीजेपी के वोटर हैं? नहीं, दिल्ली देहात के ऊपर टैग है बीजेपी के वोटर हैं। अगर मान लो बीजेपी का ही वोटर है सारा, तो मैं उन वोटरों को भी कहना चाहता हूं कि भैया अपनी मांग, जब आप वोटर उनके हो, सपोर्टर उनके हो, तो क्या ये लैंड पोलिंग है और जो एलडीआर है, ये किसी एक किसान की तो जरूरत नहीं है। तो बीजेपी को भी इसको अपने मैनिफेस्टो में लेकर और लोगों का भला करना चाहिए। और नहीं तो फिर जो है
दिल्ली देहात को विचार करना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, दिल्ली के चुनाव सर पे हैं और अब लोहा गर्म है साथियों, वार कर दो, अगर अपना हक लेना है तो खड़ा होना पड़ेगा। और जो भी एमएलए बीजेपी की तरफ से आते हैं, एमपी बीजेपी की तरफ से आते हैं, उनकी तो 100 उंगली टिकवा लो कागज पे, कोरे कागज पे। ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और सीधा सीधा जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मास्टर प्लान 2021 को लागू करे। देखिए, मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, अकेले बीजेपी वालों से नहीं, आम आदमी पार्टी के आए उनसे भी पूछो, कांग्रेस वाले आए उनसे भी पूछो। जब दिल्ली देहात सवाल जवाब करना शुरू कर देगा, अब क्या हो जाता है, जब गाँव में 10-5 लोग होते हैं, इनके अपने शागिर्द होते हैं, तो आम आदमी ने तो सलम बना दी बारी दिल्ली। देखिए, मेरा तो ये कहना है, मैं तो किसी पार्टी विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं तो ये कह रहा हूँ 3 पार्टियां इलेक्शन में हैं, तीनों पार्टियां जब हमारे बीच आए तो उनसे अपने मुद्दों के ऊपर हमने सवाल जवाब करना चाहिए, ना कि ये कि 10-20 गाँव के लोगों के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएं और फिर उनको जो है माला पहरा दें और बहन से अच्छा कोई आदमी नहीं है। ये जो प्रशिक्षण हमने बना लिया ना, इसको छोड़ना पड़ेगा, सवाल जवाब पूछने पड़ेंगे। तो दिल्ली के जो किसान हैं उनके पास समस्या ही समस्या है और ये लो चब्बाई है जो एसटी लाइन जो गई हुई है, उसके बारे में भी जरा हमारे चैनल के माध्यम से प्रकाश डालो आप जरा। देखिए, ये मुद्दा जो है ये तो पूरे भारतवर्ष का है, ये दिल्ली देहात का मुद्दा है, एलडीए और ये जो लैंड पोलिंग है। इसमें क्या है कि जब खेत से आप पत्रकार साथी हैं, अच्छे शिक्षित लोग ही जो है इसे पत्रकारिता में आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जब खेत में हाई टेंशन आती है तो उससे क्या नुकसान होता है? फार्मर को तो यही नहीं पता था कि नुकसान क्या है। हमने इस पे डीप स्टडी करी जब हमारे गाँव में वो चंदी में पावर प्लांट आया कि भाई बहुत सारे खेतों से ये एचटी लाइन जाएगी, जहां खंभ आता है उसके 4 पावों को किसान नुकसान मानता है, लेकिन उसका एक राइट ऑफ वे होता है जिसके कारण जमीन की डीवैल्यूएशन होती है और उसके अंदर जो मान लो 1 एकड़ 1 करोड़ रुपए का है तो उसको 20 लाख रुपए में भी कोई लेने वाला नहीं। वो इसीलिए होता है कि उसका एक राइट ऑफ वे होता है जिसमें हम पेड़ से लेकर और कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर सकते। तो उसको हमने समझकर उसमें पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है उस पर एक आंदोलन दिया और आंदोलन की ताकत देखिए, आज कहीं भी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अंदर काम नहीं हुआ और सरकार के हलक में हाथ देकर हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आए और वो पॉलिसी राजस्थान सरकार ने भी लागू करी, हरियाणा सरकार ने भी लागू करी और दिल्ली सरकार ने भी लागू करनी पड़ी। लेकिन अभी भी उसमें पूरा जो अपना नुकसान है उसके लिए आगे की लड़ाई हम आंदोलनरत हैं और लगातार जो है हम धरना देने लग रहे हैं। सर्दी गर्मी हमने सारी चीजें देख ली, बरसात में भी हमने अपने खेतों में धरना दिया है। तो वो लड़ाई तो पूरे राष्ट्र की है और उसमें जो अपनी पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसने भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी मतलब ड्राफ्ट की है और एक पॉलिसी के माध्यम से जो है सरकारों को निर्देश दिया है। तो आने वाले समय में और जो स्टेटें हमारे देश में 3 स्टेट की तो हमने ये बनवा दी, उससे आगे भी अगर कोई मतलब कहीं पर भी ये जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हम आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये लोचब भाई अपने किसानों के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं और जो पढ़े लिखे युवा हैं, तो जो दिल्ली के जो युवा साथी हैं अपने घरों में बैठ के जो है एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम को भगा भगा के मार रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो आओ जरा और इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि ये सबका मुद्दा है। तो भाई जो दिल्ली का यूथ है, बाहरी दिल्ली का जो यूथ है, उसको आपको भी क्या संदेश दो कि आपको भी जो है थोड़ी बहुत देर के लिए समय देना चाहिए। समय न्यून इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप भी अपने चैनल के माध्यम से अपना जो युवा है, देखिए हमें कोई पार्टी करनी हो उसमें लोग आ जाएंगे, हमें और किसी दावत में जाना उसमें लोग आ जाएंगे। अब हमारा यूथ तो जो है नशे की तरफ ज्यादा चला गया। अपने जो नुकसान आप देखिए, मान लो मैं 1 एकड़ एक किसान हूँ, अगर लैंड पोलिंग टाइम से आ जाती तो मुझे 10 करोड़ रुपए का नुकसान है कम से कम। हम अपने 10 करोड़ रुपए के नुकसान को छोड़कर हम इंस्टा फेसबुक में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ समय उसको भी देना चाहिए, नई जनरेशन का वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, ग्रुपों पे अच्छे बुरे मैसेज करने से या फिर किसी को अच्छा बुरा ठहराने से जो भी संघर्ष कर रहे हैं लोग, उनका साथ जब तक युवा पीढ़ी नहीं, क्योंकि युवा ही बदलेगा तस्वीर, जब तक युवा बाहर नहीं निकल के आएगा, जब तक जो है ये मुसीबतें ऐसे ही चलती रहेंगी। और मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, भाई जो बात कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ समय आपको भी जो मंच के माध्यम से मिलना चाहिए कि लोग आपसे जुड़े और जुड़ने के बाद जो है
हम इकट्ठे होकर, क्योंकि ये लड़ाई कोई एक आदमी नहीं लड़ सकता। अगर सारा देहात इकट्ठा होकर युवा, तो हमारा जैसे मान लो पंजाब में आंदोलन चल रहा है, पंजाब के 10 लाख आदमी और अगर हमारा 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया तो दिल्ली सरकार जो भी आज राज कर रही है उसकी हिम्मत नहीं हमारी किसी बात को नहीं माननी। तो हमको अपनी शक्ति पहचानना चाहिए। हमारा जो क्षेत्र की दृष्टि से जो हमारा रहन सहन, हम जहाँ रहते हैं, उसका बड़ा एक अलग महत्व है। तो अगर सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो सब कुछ संभव है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सारे यूथ को कि जहाँ जहाँ भी कुछ कोई अगर प्रॉब्लम है और सामाजिक मुद्दे जैसे लोचप भाई उठा रहा है, तो ये मुझे जंतर मंत्र में मिले हैं, तो मैं आगे इनके प्रोग्राम को भी कवर करूंगा। लोचप भाई, हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखिए, बड़ी मूवमेंट चल रही है। अब हमें वहां पर अपना आंदोलन कर रहे हैं उचंदी बॉर्डर के ऊपर, सन्नोट में भी आंदोलन चल रहा हुआ डंपिंग यार्ड के खिलाफ, ठीक है, और 2 धरने ये चल रहे हैं। तो मूवमेंट तो है। अब देहात को आप जैसे यूट्यूबर जो हैं, जो बड़े चैनल हैं, उनको कवर करना चाहिए। हमारे देहात में ये भी कमी है, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा। और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, जय किसान।